नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। दोस्तों, अतुल सुभाष से जुड़ी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जो मुद्दा ये गरमाया हुआ है अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद कि जो दहेज संबंधी कानून है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के संबंधित जो कानून हैं, उनमें जो सुधार होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका मिसयूज़ बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। तो इसी पर्पज़ से एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और ये फाइल्ड बाय एडवोकेट विशाल तिवारी जी के द्वारा ये PIL फाइल की गई है। और इसमें इसी तरीके की कुछ मांग की गई है और इसमें क्या क्या मांग की गई है वो हम जानेंगे। दोस्तों, ये PIL दाखिल की गई है जो मिसयूज़ होता है, जो डॉरी संबंधित जो कानून है उनका मिसयूज़ होता है, उसको रोकने किस तरीके से रोका जाए, उनका एक बार उनको रिव्यू किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2010 में एक महत्वपूर्ण मामले में जो ऑब्जर्वेशन दिया गया था कि इसका किस तरीके से मिसयूज़ होता है, इसका एब्यूज़ ऑफ 498 IPC के बारे में ऑब्जर्वेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो ये इस PIL के माध्यम से तमाम मांगें की गई हैं। हम देख लेते हैं क्या इसमें मांग की गई है। तो इसमें मांग की गई है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो डॉरी प्रिवेंशन के संबंध में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के संबंध में, तो इनमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इनमें ये देखा जाए कि इनका मिसयूज़, जो इनोसेंट जो हस्बैंड हैं उनके पेरेंट्स को जो फंसाया जाता है और जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं उनका भी नाम लिखा दिया जाता है, तो उसको यहाँ पर रोका जाए। और इसके रोकने के लिए यहाँ पर एक बहुत स्टडी की ज़रूरत है कि किस तरीके से इनका मिसयूज़ होता है, वो पहले पहचाना जाए, तभी हम इसको रोक सकते हैं। तो ये मांग की गई है। और एक इसलिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की गई है जो वो देखे, इस पर स्टडी करे कि किस तरीके से इसका मिसयूज़ होता है और किस तरीके से मिसयूज़ रोका जा सकता है। तो ये कमेटी जो बनाई जाए वो फॉर्मल जजेस, जो सीनियर लॉयर्स हैं, लीगल ज्यूरिस्ट हैं, तो इनकी एक कमेटी तैयार हो और वो तमाम जो ऐसे मामले हैं उन पर रिसर्च करे और किस तरीके से यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं जैसे कि पुलिस क्या करती है इन मामले में सभी मामलों में, ज़्यादातर सभी मामलों में क्या करती है, चार्जशीट पेश करती है। उसे पता भी होता है ये झूठा मामला है, तो अभी वो यहाँ पर कि मेरे ऊपर ही आरोप नहीं लग जाए कि मैंने पैसे लेके ये मामला बंद कर दिया है, तो वो उसमें चार्जशीट लगाती है। तो पुलिस को भी यहाँ पर पावर, उसकी पावर जो है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि FR लगाने की उसकी शक्ति है। यदि उसे लगता है कि ऐसा मामला नहीं बन रहा है और वो ऐसी ओपिनियन ड्रॉ करता है वाई सीइंग एविडेंस, तो वो उस मामले को क्लोज़ कर सकता है, FR लगा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम मामलों में होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इन कमेटी यही देखेगी किस तरीके से इसका मिसयूज़ हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण मांग की गई कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, शादी के बाद जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर उस समय जो शादी के दौरान जो गिफ्ट दिए गए, आर्टिकल्स दिए गए, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन करते समय ही जो आर्टिकल्स, जो सामान, गिफ्ट्स शादी के दौरान दिए गए, तो उनको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। मैरिज रजिस्ट्रार है वो इस रिकॉर्ड को यहाँ पर ले ले, वो मांगे कि क्या क्या सामान दिया गया था, उसे रिकॉर्ड उसका बना ले, क्योंकि बाद में वो पार्टीज झूठ ना बोल सकें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई कि जो अपेक्स कोर्ट के द्वारा जो 2010 में एक मामले में एब्यूज़ ऑफ प्रोविज़न ऑफ 498 IPC, जो 498A का जो मिसयूज़ हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2010 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया गया था कि इसके मिसयूज़ को किस तरीके से रोका जाए। तो उसमें जो जो डायरेक्शंस दिए गए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन दिए उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे डायरेक्शंस ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण ये PIL दाखिल की गई है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवोकेट विशाल तिवारी जी के द्वारा। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, और जो भी इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको हम ज़रूर बताएंगे।